नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे हल होगा। ये युगपत समीकरण है, इसको हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग किया जाएगा। कैसे हम करेंगे, चाहे x वाले पद को चाहे y वाले पद को किसी एक को हम विलुप्त करेंगे, तब हम जो है x या y का मान निकाल पाएंगे। इसको करने के लिए जैसे मान लो दिया हुआ है ये 5 बटे x ऋण 1 धन 1 बटे y ऋण 2 इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और फिर 6 बटे x ऋण 1 ऋण 3 बटे y ऋण 2 बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ध्यान देंगे यहाँ भी y ऋण 2 है, यहाँ भी y ऋण 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं हर। अगर हम अंश को बराबर कर लें तो एक माइनस है एक प्लस है, जोड़ेंगे कट जाएगा, ठीक ना। या तो इसको कर सकते हैं या इसको, हर बराबर है, अंश को बराबर करेंगे, 6 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो सरल ये पड़ेगा y वाले पद को समाप्त करने के लिए, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में केवल 3 का गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 बटे x ऋण 1 धन 3 बटे y ऋण 2 बराबर 3 दूना 6। समीकरण नंबर ये 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हुआ। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 से करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 3 से 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिए, अब समीकरण नंबर 3 है 15 बटे x ऋण 1 धन 3 बटे y ऋण 2 बराबर 6। इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 6 बटे x ऋण 1 ऋण 3 बटे y ऋण 2 बराबर 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखे, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, ये लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ दिया गया तो ये कट जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 15 बटे x ऋण 1 और धन 6 बटे x ऋण 1 बराबर 6 और 1 7 हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो है 6 और हर बराबर है 15 और 5, 15 5 20 21 बटे x ऋण 1 बराबर ये 7 आ गया, बटे 1 कर दिया जाए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। अब 7x ऋण 7 बराबर 21 21, अब 7x बराबर 21 और ऋण 7 जाएगा इधर तो धन 7 हो गया। 7x बराबर 21 7 28 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 28 बटे 7, 7 चौक 28, x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे, किसी में मान रख देंगे, जो है x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 5 बटे x ऋण 1 धन 1 बटे y ऋण 2 बराबर 2 है, x का मान 4 रख दिया जाए। 5 बटे 4 ऋण 1 धन 1 बटे y ऋण 2 बराबर 2,
अब 5/4 में से 1 गया 3 धन 1/y-2 बराबर 2। अब इसको उधर उठा ले जाया जाए 1/y-2 बराबर 2 ऋण 5/3 तो 1/y-2 बराबर 3 दूना 6 ऋण 5/3 तो 1/y-2 बराबर 6 में से 5 जा 1/3 3 का गुणा इसमें इसका गुणा इसमें y-2 बराबर 3 का नाम 3 या y बराबर 3 और यह ऋण जाएगा इधर तो 2 हो गया y बराबर कितना हुआ 5 y बराबर 5 आया। अब आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x का मान 4 आया और y का मान 5 आया। x और y का मान निकालना होता है। अब जो है लिख देंगे 4, 5 समझ में आया। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हुआ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।